नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमीटर सेंटर से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जो अभी बहुत नया आया हुआ है, जो कि एक कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट है जिसका नाम है जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हर किसी के लिए, ना ही सिर्फ बड़ों के लिए, इवन बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम जो नीम हैंड सैनिटाइज़र के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, बट बिना किसी चेंजेस के साथ। आप अगर इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस करेंगे सो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये कॉपीराइट वॉयलेशन में के अंडर आ जाएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो है जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र। आपने कई बार सुना होगा, हमारे मम्मी लोग बोलते हैं, पुराने ज़माने से जो हमारे चरक आयुर्वेद के जो गुरु लोग हैं वो बोलते रहते थे कि हमारे शरीर को स्वच्छ रखना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना जागना, इन सब चीज़ों से हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है तभी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हम प्रॉपरली नहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को छूते हैं, दरवाज़ा हुआ, चेयर हुई, लैपटॉप, टेबल, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छूते हैं, टच करते हैं। इस वजह से हमारे जो हाथ होते हैं उनमें बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो लग जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आपके शरीर को स्वच्छ करने के बाद में भी आपको हर कुछ देर में अपने हाथों को भी स्वच्छ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेफ और एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकें। चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में। साइंस हमेशा कहता है कि बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो ऑल ओवर, हम जहाँ भी बैठे हुए हैं हर जगह पे जर्म्स पाए जाते हैं, हवा में, टेबल में, चेयर में, हर जगह जर्म्स रहते हैं जो कि हमें बीमारी देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। उन जर्म्स की वजह से अगर वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो हम बहुत जल्द, हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, और ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ ये इशू होती है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कारण, सबसे ज़्यादा ये जो हमारे हाथ होते हैं, इन्हीं की वजह से, इन हाथों के थ्रू ही सबसे ज़्यादा तो पैथोजेंस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। हमारे हाथ अगर स्वच्छ नहीं है, हमारे हाथ अगर साफ़ नहीं है, हमने भी गंदे हाथों से कुछ भी खा लिया, हमने बच्चों को खिला दिया, कुछ भी किया, जल्दी से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, इम्यून सिस्टम टोटली बोलना चाहिए कम हो जाती है। कई लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हाथों, अगर हाथ गंदे हैं तो ये सारी इश्यूज हमें देखने को मिलती है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसे जानकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होंगे, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि आप आज तक आपने ये बात सोची नहीं होगी। हम इन चीज़ों से डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे ध्यान में कभी नहीं आया कि ये चीज़ें भी हो सकती है। आपको पता है कि आप जो ऑफिस का जो आपका टेबल होता है, आपका जो डेस्क होता है, वो एक टॉयलेट्स में जितने बैक्टीरियाज होते हैं ना, उससे 400 टाइम्स ज़्यादा बैक्टीरिया आपके ऑफिस के डेस्क में होता है। हमारा जो लैपटॉप होता है या फिर डेस्कटॉप होता है, हमारे कीबोर्ड होते हैं, कुछ भी हो, पेन, पेंसिल, जो भी हम यूज़ करते हैं, फाइल्स होती है, पेपर्स होते हैं, उनको जो हम टच करते हैं तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे हाथों में लग जाते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा जो कंप्यूटर माउस होता है, उसमें वो टॉयलेट, जो बाथरूम का टॉयलेट होता है, उससे 3 गुना ज़्यादा गंदा होता है। और आप सोच के देखिए, हम मोस्टली ऑफिस में आते हैं, थोड़ी बहुत भूख लगी या कुछ हुआ तो हम उन्हीं गंदे हाथों से अब कुछ भी खा लेते हैं। कोई फ्रेंड ने अगर स्वीट लेके आया
तो हम उसी हाथों से उठा के खा लेते हैं। कुछ स्नैक्स लेके आए, उन्हीं हाथों से हम स्नैक्स खा लेते हैं। ऑफिस के जब लंच ब्रेक होता है, हम कैंटीन जाते हैं या जो भी है, जो कैफेटेरिया एरिया होता है वहाँ भी जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना हाथ धोए ही अपना टिफ़िन करना चालू कर देते हैं। लेकिन अब आप इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि ये तो टॉयलेट से भी ज़्यादा हमारा डेस्क गंदा रहता है, और उसी हाथों से हम अब जब खाना खाते हैं तो सोचिए कितने सारे बैक्टीरियाज आपके पेट के अंदर जा सकते हैं। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो ह्यूमन फीसिस होती है उसमें 1 ग्राम ह्यूमन फीसिस में 1 ट्रिलियन जो जर्म्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूमन फीसिस में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो और आप इस बात को जान के बहुत हैरान हो जाएंगे कि 20% लोग जो होते हैं वो वॉशरूम जाते हैं लेकिन प्रॉपर साबुन से या फिर पानी से अच्छे से हाथ साफ नहीं करते। वॉशरूम जाने के बाद में हाथ साफ नहीं करते। ये 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाथ साफ करते हैं। एंड एज कंपेयर देखा जाए 80% लोग हाथ साफ नहीं करते हैं, प्रॉपर हाथ साबुन से, सोप से प्रॉपर तरीके से हाथ साफ नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं कि हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, जान पहचान के लोगों से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, उन्हें हग करते हैं, उन्हें प्रीज करते हैं जो भी है। तो 80% ऐसे लोगों को हम प्रीज हैंडशेक करते हैं जिन्होंने हाथ नहीं धोया है। तो अब आप सोचिए कि उनके हाथों के थ्रू वो जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों में भी आ जाते हैं। सो हमें तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। सब रखे ना रखे, हम उस खैर अपने फ्रेंड्स को भी रखने की अवेयरनेस रखनी चाहिए, पर पहले जब तक हम खुद अपने आप को स्वस्थ रखना चालू नहीं करेंगे, अपने हाथों को साफ रखना चालू नहीं करेंगे, हम किसी और को कुछ बोल नहीं सकते हैं। सो इसलिए आपको मैं अपने हाथों की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 80% लोग जो होते हैं जो टॉयलेट यूज़ करने के बाद में हाथ नहीं धोते हैं। और हम डेली रूटीन में डेली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कभी कभी उनसे इंटरेक्शन होता है, हम डेली उनसे इंटरेक्ट करते हैं। सो अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए। हम लोकल बसेस में ट्रैवल करते हैं, ऑटो में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। तो क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो 60-70% जो पॉपुलेशन होती है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ एक या बेंगलोर या फिर किसी एक स्टेट की नहीं बोल रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया में 60-70% जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उससे ट्रैवल करती है। अब आप सोचिए कि जैसा हमने पहले बताया कि 80% लोग हाथ नहीं धोते हैं। सो वो लोग जब वो ट्रांसपोर्टेशन के डंडा हुआ, ऑटो की सीट हुई, उसके डंडे हुए, उन सब चीज़ों को मेट्रो ट्रेन के अंदर जाते हैं, उसमें भी जो पोल्स लगे रहते हैं उसको पकड़ते हैं, तो वो जितने भी जर्म्स होते हैं वो उसमें लग जाते हैं। और फिर जब हम उन पोल्स को पकड़ते हैं तो वो जर्म्स हमारे हाथों में भी आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल बस से जाते हैं, उनको भी, अब वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो कुछ इन बातों की समझ नहीं होती। इस बात का ध्यान तो हम पेरेंट्स को रखना चाहिए कि बच्चों को टाइम टू टाइम इस बात की स्टडी दी जाए, उनको एक टीचिंग दी जाए, उनको समझाया जाए कि आपको इस प्रॉपर टाइमिंग पे हाथ धोना है, आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना है। आप बस में चढ़ते हैं, अब हम बच्चों को स्कूल बस में जाते हैं, उन्हें मना तो नहीं कर सकते आप टेबल नहीं छूना, आप पोल नहीं छूना, आप सीट नहीं छूना, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। अगर वो स्कूल के अंदर जाते हैं, डेस्क नहीं छूना, ये तो वो उनकी नॉर्मल रूटीन है। आप खेलिए मत, मिट्टी में मत खेलिए, ये मत कीजिए, हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन्हें एक एजुकेशन दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि आप उसे उन सब चीज़ों को कीजिए, खेलिए कूदिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन अपनी सफाई, अपने हाथों की सफाई पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। एक स्टडी के अंतर्गत पाया गया है कि 1.7 मिलियन जो बच्चे होते हैं वो अपना 5th बर्थडे तक के सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। ये मैं आपको जैसे बीमारी होती है उन चीज़ों के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं अनहाइजीन की वजह से जो बच्चों में डेथ रेट जो होती है, मैं उस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे मीन्स मोस्टली क्या होता है, बच्चों को उतना ध्यान नहीं दिया जाती हाइजीन का। अगर बच्चों में ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चों की इम्यून सिस्टम बहुत कम होती है, हम बड़ों के जैसे उनकी इम्यून सिस्टम नहीं होती। अगर उनके आसपास साफ़ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो वो कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालेंगे,
हम अगर अपने हाथों को साफ करके उन्हें नहीं खिलाएंगे तो हमारे हाथों के थ्रू जर्म्स उनके अंदर जाते हैं, और जब उनकी इम्यून सिस्टम इतनी कम होती है कि वो उन जर्म्स से लड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें कई बार बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, डायरिया होते हैं। आपने कई बार देखा होगा डायरिया, मोस्टली डायरिया की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, मोस्टली आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डायरिया की वजह से हॉस्पिटल में कई बार वो एडमिट होते हैं। हमारे फैमिली में ही आप देख सकते हैं, मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो 5 साल की उम्र से पहले डायरिया की वजह से या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है। सो हम अपनी केयर करके, हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन की केयर करके इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डायरिया की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों में डेथ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेथ इन्हीं वजह से होती है। अगर आप एक पूरा सर्वे देखा जाए तो इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का सर्वे ये है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ पाई जाती है डायरिया के कारण। इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है, और वो भी द रीज़न इज़ डायरिया। आप मोस्टली किसी भी हॉस्पिटल में देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया के बच्चे मिलेंगे, और ये मोस्टली इंडिया में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखें, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर लैक ऑफ नॉलेज, जो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सब चीज़ जानते हैं, वो चलो वो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो लोग उतना ध्यान नहीं रख पाते अपने बच्चों का। सो जिस वजह से उन्हें डायरिया के बहुत इश्यू होने लग जाती है। आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं कैसे? आपको अपने घर को साफ रखना है, अपने द मेन थिंग अपने हाथों को साफ करना है। आपको हाथ साफ, मोस्टली सोप एंड वाटर जो होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके हाथों को साफ करने का। ये आपके 48% डायरिया के कॉजेज़ को अगर आप साबुन और पानी से हाथ साफ करते हैं तो ये जो डायरिया की डिजीज़ होती है उसे 48% तक के रिड्यूस कर देता है हमारे प्रॉपर हैंड वॉशिंग। और आप देख सकते हैं, आप नॉर्मल जोहारा के हैंड जो बाथ बार है उसे आप यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉश करने के लिए भी। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जस्ट एज आई टोल्ड, वाटर एंड सोप। आप साबुन से और पानी से अगर हाथ धोते हैं तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमेशा हर 2-3 घंटे के अंदर में आपको अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए, हर किसी के लिए, ना सिर्फ छोटे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए। जो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उन ऑफिस जाते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया, ऑफिस डेस्क में कितने बैक्टीरिया होते हैं, टॉयलेट से 400 टाइम्स ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं। सो इसी वजह से बड़ों के लिए भी हर 2-3 घंटे में हाथ साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हम साबुन से सिर्फ तभी हाथ साफ कर सकते हैं जब हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी हो। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह हमें पानी अवेलेबल हो जाए, हर जगह हमें सोप अवेलेबल हो जाए। हम कहीं गए हैं, ट्रैवल पे गए हैं, या फिर हम अपनी गाड़ी से, कार से कहीं जा रहे हैं, पानी ख़त्म हो गया, साबुन नहीं है, या कई बार ऐसी इश्यूज़ आ जाती है हमारे साथ में, तो तब हम कैसे हाथ साफ करेंगे? तब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हाथों को गंदा ही रहने देंगे। तब हम उस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं। द बेस्ट हैंड अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल में बैक्टीरिया को ख़त्म करने की 99.9% बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ताकत होती है अल्कोहल में। इसलिए जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं, या फिर हमारे पास पानी का सोर्स नहीं है, या फिर सोप अवेलेबल नहीं है, तब हम उस टाइम पे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने लॉन्च किया है हमारा प्रोडक्ट जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र। ये हमारा सबसे नया प्रोडक्ट है। ये कॉस्मेटिकल में के प्रोडक्ट में सबसे हमारा नया मेहमान, हमारा नया प्रोडक्ट है जो अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के हैंड सैनिटाइज़र मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने हैंड सैनिटाइज़र लॉन्च किया है, पर हमारे हैंड सैनिटाइज़र में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरे हैंड सैनिटाइज़र से हमारे हैंड सैनिटाइज़र को अलग करती है? तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो हैंड सैनिटाइज़र है, जैसे मैंने बताया, 99.9% इसमें जर्म किल करने की
मतलब प्रॉपर्टी है, जम किल करता है। ओके इसमें एथाइल अल्कोहल है। जैसे हमने बताया एथाइल अल्कोहल जो होता है वो 99.9% जर्म्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से हम मोस्टली बीमार पड़ते हैं। जिन जर्म्स की वजह से हम मोस्टली बीमार पड़ते हैं उन्हें किल कर देता है 99.9%। और इसमें नीमोनाइड्स है। नीमोनाइड्स सेमिसबेंसा कॉर्पोरेशन का ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बहुत ही मीन्स हम कई दशकों से हमारे पूर्वज जो हैं वो कई बार हमें बताते आए हैं कि जो नीम होता है वो हमारी जो बैक्टीरिया किल करने की, जर्म किल करने की उसमें पावर होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है, हमें इन्फेक्शन से, कीटाणुओं से बचाता है। सो ये हमारा एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीमोनाइड्स। ये क्या है? नीमोनाइड्स कैसे, ये नीम से ही पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है? नीम के जो सीड होते हैं, सीड ऑयल होता है, वो है नीमोनाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑयल्स। इसे कोल्ड प्रेस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। कोल्ड प्रेस प्रोसेस की वजह से इसके जो सारे गुण होते हैं, इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसी में रहती है, वो वेस्ट नहीं हो जाती है। सो नीमोनाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने पुराने ज़माने में अपनी इवन हमारी मम्मीज़ बोला करती थी कि नीम के पानी में पानी उबाल के नहाने से जो भी इन्फेक्शन है, बॉडी के इन्फेक्शन है, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। किसी को दाँत खुजली हो जाती है, उसमें वो नीम के पेस्ट बना के लगाते हैं। सो हम नीम के बारे में पूरी तरीके से वाकिफ़ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। जस्ट एज इट इज़, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है जो हमें बैक्टीरिया से, जर्म्स से बचाता है। नीमोनाइड्स में जैसे मैंने बताया एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। सो इनकी वजह से हम बैक्टीरिया और फंगस से दूर होते हैं। हमारे हाथ जो होते हैं वो उसमें से जो कोई भी इन्फेक्शन या जर्म्स है वो निकल जाते हैं। और दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मोनोलॉरेन। मोनोलॉरेन हमें मोस्टली कोकोनट से पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मोनोलॉरेन का अगर हम 1.5% मोनोलॉरेन ले रहे हैं, सो उसका 70% अगर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले रहे हैं, और दोनों की अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए, दोनों का अगर काम देखा जाए, तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है, दोनों का वर्क जो है वो सेम है, दोनों के इफ़ेक्ट सेम है। सो हम उस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जगह हमने मोनोलॉरेन यूज़ किया है, जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे हाथों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोस्टली क्या होता है कि जो हम नॉर्मल सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं उसमें उसे यूज़ करने के बाद स्किन कई बार ड्राई हो जाती है, बहुत इचिंग होने लगती है, या बहुत सूखी सूखी सी हाथ लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ पूरा मॉइस्चर चला गया है। पर इन सब चीज़ों मोनोलॉरेन की वजह से उसमें आपको मॉइस्चराइज रहेगा, पूरा आपकी स्किन ड्राई नहीं पड़ेगी। इसमें जैसा कि बताया वायरस, उसमें वायरल की जो भी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, बैक्टीरिया अच्छे से क्लियर होता है, जो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल अफेक्ट है, जो माइक्रोब्स रहते हैं वो भी उससे दूर होते हैं, जो ख़राब माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो सब दूर करने की ताकत मोनोलॉरेन में है। और थर्ड प्रोडक्ट है लेमन पील एक्सट्रैक्ट। जैसा आप सब जानते हैं लेमन पील एक्सट्रैक्ट जो होता है विटामिन सी रिच होता है, जो हमारे हाथों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है उससे। उसमें फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल इसमें वोलेटाइल ऑयल रहता है, उसमें सिटोस्टेरॉल रहता है। सो ये सारी चीज़ लेमन पील एक्सट्रैक्ट में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में होती है, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। सो हमारे हाथ के लिए, हमारी सेहत के लिए लेमन बहुत अच्छा होता है। सो आपको इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हम जो माइक्रोब्स रहते हैं उससे भी दूर करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जोहारा ब्रांड में हमने जो प्रोमिसेस किए कि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है,
फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है, सिंथेटिक डाई नहीं है इसमें स्टैंडर्डाइज्ड बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, पूरे रिसर्च के बाद हमने यूज़ किया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं है, सो आप बेफिक्र से होके इसे यूज़ कर सकते हैं। जो प्योर वेजिटेरियन पर्सन्स होते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं है। इसमें एनिमल्स में किसी भी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं की गई है, इसलिए ये पूरी तरीके से आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये डर्मेटोलॉजिकली सर्टिफाइड है। सो जैसा मैंने आपको बताया, कई बार लोग इसलिए सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जब सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, उनकी स्किन एकदम इचिंग होती है, रैशेज़ होने लग जाते हैं, कई लोगों के में ऐसा होता है। पर ये पूरा डर्मेटोलॉजिकली सर्टिफाइड है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट करके इसे पूरा यूज़ करके देखा है और उसके बाद में इसे सर्टिफाई किया। सो आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के इसे यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारा जो जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र है वो सारे दूसरे जो आपको मार्केट में जो भी दूसरे हैंड सैनिटाइज़र मिलते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारा जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र उन सभी हैंड सैनिटाइज़र से बहुत अलग है, बहुत सेफ़ फॉर यूज़ है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए अब और आप इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। बस आपको एक कॉइन जितना आपको हैंड सैनिटाइज़र अपने हाथों में लेना है, उसे पूरा अपने पाम में ऐसा रब करना है। आपको फिंगर्स के पूरे बीच में इसे रब करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम हैंड जब सोप से वॉश करते हैं मोस्टली हम तभी फिंगर्स से रब करते हैं, पर ऐसा नहीं, हमें हैंड सैनिटाइज़र को भी फिंगर्स के बीच में रब करना है। अपनी जो थंब है, जो अंगूठा होता है, उसमें भी अच्छे से साफ़ करना है। जो नेल्स के जो कॉर्नर्स होता है, ये देखिए, उसमें भी अच्छे से दोनों हाथ के नेल्स के कॉर्नर को साफ़ करना है, पूरा कंप्लीट आगे पीछे से अच्छे से आपको साफ़ करना है। देखिए, और 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स में जो अल्कोहल होता है वो इवापोरेट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब तक कि इसे अपने पूरे हैंड में स्प्रेड करेंगे, आपका अल्कोहल इवापोरेट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इसे स्मेल करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई अल्कोहल था। बहुत ही प्यारी स्मेल आती है, बहुत ही प्यारा सेंट जैसा सेंट रहता है वो। और आपके हाथ बहुत सॉफ्ट, अभी मैं देख सकती हूँ मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और पूरा कंप्लीट बैक्टीरिया फ्री हो गया है। सो मैं स्लाइड के थ्रू आपको एक और बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। देखिए, जैसे आपने एक कॉइन साइज़ का, कॉइन बराबर अमाउंट में आपने लिया हैंड सैनिटाइज़र, उसे दोनों हाथों में रब किया, उसको पूरे फिंगर्स के बीच में भी आपने को रब करना है। फिर आपके फिंगर टिप्स और नेल्स है उसमें भी लगाना है। आपको आपके हैंड में जेंटली रब करना है, आपके थंब जो है उस साइड में पूरा रब करना है अच्छे से। आप स्लाइड में देख सकते हैं, इस तरीके से आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उन पे आप पूरा ट्रस्ट करते हैं कि हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारा हमेशा साथ देंगे, हमें जो भी मुसीबत है या किसी परेशानी में जब हम पड़ते हैं तो हम सबसे ज़्यादा किसे याद करते हैं? अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करते हैं। सो जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र आपका एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जिसकी वजह से आप इसे कहीं भी अपने साथ में लेके जा सकते हैं। आपको कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपको ये जर्म से बचाता है, आपको बीमारियों से बचाता है। सो एक महीने में ये भी आपका एक बेस्ट फ्रेंड ही हुआ ना। सो जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र इज़ योर न्यू बेस्ट फ्रेंड, जिसे आप कभी भी कहीं भी अपने साथ रख सकते हैं और कोई आपको रोकेगा भी नहीं इस फ्रेंड को साथ में रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इजी है कैरी करने के लिए, आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। बहुत छोटा सा बॉटल है, आप इसे अपने पर्स में बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। अपने जिम बैग जो होता है, जिम बैग में आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। जो मोस्टली जो पर्सन्स जिम जाते हैं उन लोग क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। अब जैसे हम पहले देख चुके हैं कि 80% लोग हैंड वॉश नहीं करते हैं वॉशरूम यूज़ करने के बाद में। सो वो पर्सन्स भी जिम आते होंगे, उन्होंने वो जिम इक्विपमेंट्स को हाथ लगाते हैं।
पसीना आता है, मोस्टली एक्सरसाइज करते टाइम बहुत पसीना आता है, बहुत उसकी वजह से बहुत सारे जर्म्स पैदा होते हैं, तो वो जर्म्स जो होते हैं वो इक्विपमेंट्स में लग जाते हैं सारी चीज़ें, और फिर आप जाएंगे, आप उस इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे, उसे यूज़ करके एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर कहेंगे चलिए सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसके बाद कभी भी अगर आप मुंह में गलती से कोई चीज़ डाल देते हैं अपने हाथों से पकड़ के बिना हाथ साफ किए, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स पाए जाते हैं। सो आप उसे अपने जिम बैग में से आप रखिए ही, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, और इवन दूसरों को भी अवेयर कीजिए, दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी समझाइए कि वो भी जो इक्विपमेंट है, हैंड सैनिटाइज़र है, उसे यूज़ करें डेली बेसिस पे। आप इसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं, जैसे अगर आप बैग नहीं ले जा रहे हैं, कुछ नहीं है, आपकी कोट ब्लेज़र का जो पॉकेट होता है वो बहुत इजीली आप उस पॉकेट में रख सकते हैं। तो जैसे आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपने सामने वाले पर्सन से, बहुत सारे लोगों से हमें हैंडशेक करना होता है, उनसे मिलना होता है, हम पेन से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, और फिर बीच में कुछ स्नैक्स अगर किसी ने ऑफ़र किया या कुछ किया, तब हम तुरंत तो ये नहीं बोल सकते उनको कि भाई नहीं, पहले हम हैंड वॉश करके आएंगे उसके बाद हम खाएंगे, हम वहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। सो सबसे बेस्ट चीज़ है आप अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखिए। तुरंत आपने हैंडशेक किया, कुछ भी किया, आप खाने से पहले जस्ट 30-40 सेकेंड्स पहले आप इसे लगा लीजिए, अप्लाई कीजिए, और फिर देन आप इंजॉय कीजिए। आपको जो भी स्वीट है, जो भी स्नैक्स है, आप उसे इंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता चला है, ये रिसर्च में ये चीज़ स्टडी की गई थी, जो एस्केलेटर होता है, जो हम मॉल में जाते हैं, जो एस्केलेटर होता है, या फिर किसी अच्छे बड़े बड़े ऑफिसेस में भी मोस्टली एस्केलेटर्स होते हैं। सो उस एस्केलेटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जर्म्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सो अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं कि क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन हैंड वॉश नहीं करेगा, या फिर कोई जिम से आया हुआ पर्सन, जैसे जिम रहता है, जैसे ऑफिस डेस्क से गया हुआ पर्सन रहता है, अब डेफिनेटली उनके हाथों में तो जर्म्स लगे रहेंगे। और फिर ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम एस्केलेटर में चढ़ते हैं तो उसकी जो हैंडल रहता है साइड में, हम डेफिनेटली उसे पकड़ते ही हैं, ये एक नॉर्मल बात है। सो उस एस्केलेटर के जो हैंडल में जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों में लग जाते हैं। सो हैंड सैनिटाइजर इज़ द बेस्ट वे। अगर हम मॉल गए हैं, मॉल में अब जाने के बाद हम कैफेटेरिया जा रहे हैं, सो कैफेटेरिया में अब ज़रूरी तो नहीं है वहाँ, चलिए अगर मान लीजिए आपने कैफेटेरिया में वॉशरूम में हैंड वॉश कर लिया, ठीक है, लेकिन जब आप उस डोर को खोलते हैं, जब वो वॉशरूम के डोर को खोलते हैं, तो आपको तो नहीं पता ना कि कितने लोगों ने बिना हाथ धोए उस डोर को खोला है। सो बहुत सारे जर्म्स उस डोर में भी लगे हुए रहते हैं। सो सबसे सेफ साइड है कि फिर अगर मान लीजिए आपने हैंड वॉश कर भी लिया, आप उस डोर को खोलते हैं तो वो जर्म्स फिर आपके हाथ में लग गए, सो आपके हैंड वॉश करने का जो आपने प्रॉफिट था वो सब खत्म हो गया, आपके हाथों में फिर से बैक्टीरिया लग गया। अब उसी बैक्टीरिया के साथ अगर आप कुछ भी फूड खाएंगे, कुछ भी चीज़ खाएंगे, सो डेफिनेटली वो आपको नुकसान देगा। सो द बेस्ट थिंग, आपने हैंड वॉश कर भी लिया है, सारी चीज़ कर भी ली है, तो भी आप खाने से पहले एक बार हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, बहुत सेफ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में जैसे आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया, दैट मीन्स 99.9% जो बैक्टीरियाज है वो किल हो गए, वो मर गए। सो आप बहुत सेफली अपने फिर फूड को एंजॉय कर सकते हैं। सो आप अपने जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र को अपने कीबोर्ड के पास रख सकते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि सबसे ज़्यादा गंदा तो हमारा ऑफिस का डेस्क होता है। सो कभी भी हम मोस्टली इवनिंग स्नैक खाते हैं, चाय पीते हैं, सो कई लोगों की आदत होती है कि उसके साथ में बिस्किट या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें कुछ ऐसी खाने की उनकी आदत होती है। सो अब अगर आप ऑफिस में काम करते करते अब सडनली आपका मन हुआ कि मुझे एक बिस्किट खानी है, मुझे ये कुछ करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाके प्रॉपर वे से अपना हैंड वॉश करो, सारी चीज़ करो, फिर आके खाओ। सो आप जस्ट हैंड वॉश किए, उस अपने टी को, अपनी बिस्किट को या फिर किसी स्नैक को एंजॉय किए, और वहीं पे फिर बैठ के आपने तुरंत काम करना चालू कर दिए। सो इट्स बहुत ईजी तरीका है। आप बस अपने कीबोर्ड के पास में अपने डेस्क पे आप हैंड सैनिटाइज़र रखिए, और बीच बीच में हर 1-2 घंटे में आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं बिना पानी, बिना सोप के।
आप जैसे कई बार देखा है ट्रैवल जब हम करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम ट्रैवल करते हैं, सो बहुत जैसा हमने पहले बताया कि बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके जो रॉड्स होती है उसमें लगे हुए होते हैं बैक्टीरियाज। हम ऑफिस से लौटते टाइम, ऑफिस जाते टाइम उन रॉड्स को जब पकड़ते हैं, उन ट्रांसपोर्टेशन में जब हम बैठते हैं तो कई बैक्टीरियाज हमारे हाथों में लग जाते हैं। सो जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके आप उन सभी बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, और बहुत ईजी है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बस उनको एक रूटीन बनाइए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक छोटे बच्चे से लेके आप बहुत बहुत उम्र दराज जो लोग होते हैं, बहुत ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक के हर कोई हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकता है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि आज जो बच्चे प्रॉपर जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, प्रॉपर तरीके से हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, उनकी सिक डे लीव जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कम होती है, बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत कम होती है। अगर वो थोड़ा सा भी बिना हाथ पैर धोए या फिर कोई जर्म्स उनके अंदर चले जाते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, पेट दर्द होती है। मोस्टली देखा होगा आपने, बच्चे कंप्लेन करते हैं पेट दर्द हो रहा है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, ये नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं कि उन्हें स्कूल नहीं जाना है, वो उनकी जो अनहाइजीन, जो जिस तरीके से वो लोग खाते पीते हैं, उसकी वजह से उनके पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो चले जाते हैं। सो अगली बार आप अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए ब्लेम मत कीजिएगा कि तुमको स्कूल नहीं जाना है इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उनको प्रॉपर हाइजीन के तरीके सिखाइए, ताकि वो पूरे साफ सुथरे हाथों से कुछ भी खाएं और जो जर्म्स है, बैक्टीरियाज उनके पेट में न जाए, ताकि और वो पूरे तरीके से स्वस्थ रहें। सो इस तरीके से आप अपने बच्चों की सिक डे लीव भी बचा सकते हैं। और उनके जो अब बच्चे अगर मान लीजिए बीमार पड़ते तो उनकी ग्रोथ पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है, उनकी मेंटल ग्रोथ पे, उनकी फिजिकल ग्रोथ पे इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। सो आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को हाइजीन के पूरे तरीके सिखाइए, उन्हें अवेयर कीजिए, उन्हें एजुकेट कीजिए, और अपने बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नई मम्स होती है, जो मदर होती है, उनके लिए तो जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो मम्स होती हैं उन्हें बहुत बार डाइपर्स चेंज करने पड़ते हैं, छोटे बच्चे बहुत बार सुसु पॉटी करते हैं, सो उन्हें कई बार डाइपर्स चेंज करने होते हैं। सो बार बार हाथ धोना एक मदर के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो जस्ट आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और अपने बच्चों की पूरी हेल्थ की, उनकी केयर की, उनकी रक्षा कीजिए, उनको सेव कीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चों से मिलने के लिए रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे को देखने के लिए आते हैं, उनके साथ खेलने के लिए आते हैं। आप हर किसी को ये तो नहीं बोल सकते कि जी आप पहले जाइए, हैंड वॉश कीजिए एंड फिर उसके बाद बच्चे को पकड़िए। हम हर किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, बोलते नहीं पानी ठंडा है, हमारा मन नहीं कर रहा है, और हम उन्हें बच्चे के पास जाने से रोक भी नहीं सकते। तो सबसे ईजी तरीका है, कोई भी बच्चे के पास जाने वाला है, उनके हाथ में एक कॉइन साइज का जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप बस इसे रब कर दीजिए। विदिन 30 सेकेंड, जितनी देर में आप बात करेंगे उतनी देर में उनका जो अल्कोहल है वो उड़ भी जाएगा, और वो बहुत, आप बिना किसी टेंशन के उन्हें अपने बच्चे को खेलने भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी खुश, रिलेटिव्स भी खुश, और बेबी भी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और खुश रहेगा। सो इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से अब आप सोच समझ ही सकते हैं कि जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र कितना यूज़फुल है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, ना सिर्फ बड़ों के लिए, ना सिर्फ बुड्ढों के लिए, हर किसी के लिए, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। सो जैसा कि आप जानते हैं, हेल्दी फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। अगर फैमिली का कोई भी एक मेंबर बीमार हो जाता है तो फैमिली भी एक स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन बढ़ने लग जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि एक पर्सन बीमार है, उसकी दवा करना, उसको डॉक्टर को दिखाना, उसकी सेवा करना, बहुत टेंशन हो जाता है। पर अगर पूरी फैमिली हेल्दी है, खुश है, मतलब फैमिली हेल्दी है, बिना किसी बीमारी के है, तो पूरा परिवार खुश रहेगा, उनमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, वो खुशी खुशी अपना जीवन जी सकते हैं।
और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हैंड सैनिटाइज़र होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया किल करता है। अगर मान लीजिए आपके हाथों में डर्ट लगी हुई है, धूल मिट्टी, बच्चे खेल के आते हैं उनके हाथों में धूल मिट्टी लगी होती है, सो हैंड सैनिटाइज़र के थ्रू आप उसके जर्म्स को मिटा सकते हैं, उसकी धूल मिट्टी को नहीं। अगर आपको धूल मिट्टी मिटानी है तो उसके लिए आपको बच्चों को प्रॉपर सोप और वाटर से उनका प्रॉपर हैंड वॉश कराना होगा, उन्हें प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद अगर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो आप बेफिक्र हो कि अपने बच्चों की टेंशन, मतलब आपको बच्चे की टेंशन हेल्थ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे। और इस तरीके से आप अपनी फैमिली को बहुत हैप्पी बना सकते हैं। सो जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए हैं, तो अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हमारा बेस्ट फ्रेंड है जोहारा नीम हैंड सैनिटाइज़र। सो अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपने फीडबैक जो है sdlive@semidirect.com में हमें भेज सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जो हमारे नए जो भी वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। सो अगेन फिर से मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, पर बिना किसी चेंजेस के साथ। किसी भी प्रकार का कॉपीराइट वायलेशन मत कीजिए, ये आपकी बहुत मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज अननेसेसरी ट्रबल होगा। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। सो नमस्कार।